नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी आज हम करने वाले हैं रियल एनालिसिस। तो देखिए उस्ताद जी, रियल एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर क्या कवर किया था, जो अपना पॉजिटिव टर्म वाली इनफाइनाइट सीरीज है वो हमने पूरी कर ली थी। बहुत बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, द इनफाइनाइट सीरीज विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। अब सर हम ऐसी इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म देखने को मिलेंगी। तो सर इससे पहले कि आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम लोग देखो टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2022 को। बाकी जो लोग 2021 को मतलब 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं सर, उनको भी यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो जी, तो सर आपको याद होगा जैसे हम लोगों ने वो पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है जब वो स्टार्ट किया ही था, तो हमने समझा था कि कोई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है जब उसका एक सीक्वेंस बनाया जाए पार्शियल सम का और वो बाउंडेड अबव हो। देता हूँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो आपको समझ आएगा उसकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं सर अपने पास एक सीरीज है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, ये सीरीज है। अब आप ये देखें सर, अगर मैं इसके पार्शियल सम का एक सीक्वेंस निकालूं जो कि मेरा 0 1 0 1 इस तरीके से आएगा, ठीक है जी। अब जिसको ये चीज़ नहीं पता ये सीक्वेंस क्या चीज़ है, वो सर कृपया करके पुरानी वीडियोस देखें पहले, मतलब फर्स्ट वीडियो देखें आप जिसमें इनफाइनाइट्स अपनी सीरीज स्टार्ट हुई है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये सीरीज़ है अपने पास, अगर हमें ये शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है तो इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि इसका जो सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस किसका, इसके पार्शियल सम्स का। किसका सीक्वेंस बोलो जी, इसके पार्शियल सम्स का। वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव। ऐसा ही तो था। लेकिन सर इस सीरीज में ये जो कंडीशन है ये होल्ड नहीं करती। कैसे, देखो ये अपने पास सीक्वेंस है पार्शियल सम का, ये बाउंडेड अबव है ना, बाउंडेड अबव, मानते हो बात को। लेकिन ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं है। बात समझ रहे हो? तो आप ध्यान रखिएगा, जो अपनी इनफाइनाइट सीरीज है जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, वहाँ ये पार्शियल सम का जो सीक्वेंस वाला फंडा ये चलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सर ऐसी सीरीज की जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टर्म्स हो, तो वहाँ ये पार्शियल सम वाला फंडा नहीं चलता। वेरी गुड। देखें सर, होता क्या है कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना यहाँ पे, उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, बट नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम चैनल का एक लिंक गिवन है सर, वो लिंक आप जो है वो ज्वाइन कर लो, मतलब ग्रुप चैनल है, चैनल को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और देखें जी, आपके डाउट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें आप जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके डाउट्स रहते हैं तो आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ आप जो है अपने डाउट्स बाकी से मतलब बाकी लोगों से क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो हम देखो क्या बात कर रहे हैं कि जो अपनी सीरीज़ है ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स दोनों आती हैं, वहाँ पे ये पार्शियल सम वाला फंडा काम नहीं करता। तो सर जी सवाल ये उठा, जब पार्शियल सम वाला फंडा काम नहीं करता तो फिर कैसे देखेंगे? यही सर जी आज का अपना टॉपिक है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे किसी सीरीज को कन्वर्जेंट कब कहा जाता है, उससे जुड़ी एक थ्योरम है सर, लेबनिज थ्योरम, उसको हम डिस्कस करेंगे, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से अपना रहेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। कहता है कोई सीरीज जो है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब है। ध्यान देना भाई इसके शब्दों पे, कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब है, जब आप सीरीज का ले लें मॉड्यूलस। क्या ले लें सर जी, सीरीज का मॉड्यूलस ले लें और वो सीरीज बन जाए पॉजिटिव टर्म सीरीज। भाई जैसे देखो ये सीरीज है ना अपने पास, ये क्या है, एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है।
ऐसी सीरीज को बोलते हैं सर जी हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज। क्या बोलते हैं बोलो जी? ऑल्टरनेटिंग सीरीज। वेरी गुड। तो देखो वो क्या कहता है कि कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब है, सबसे पहले तो आप इस सीरीज को कन्वर्ट कर लो पॉजिटिव टर्म सीरीज में, ठीक है। पॉजिटिव टर्म सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पॉजिटिव में। अब ये सीरीज कैसी बन गई अपनी? पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई। क्या? वेरी गुड। कहता है जी ये अब बन गई है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द मॉड्यूली, मतलब मॉड्यूलस लेना है आपने, पॉजिटिव सीरीज में कन्वर्ट करना है बेसिकली। द टर्म्स ऑफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखो जी मोटे मोटे भाषा में मैं समझाऊँ ना अगर आप लोगों को, मतलब अपनी लैंग्वेज में, तो वो कहना चाह रहा है कि कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब है जब आप उस सीरीज को पॉजिटिव टर्म सीरीज में कन्वर्ट कर दो, और वो पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए। आओ तो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ये सीरीज अपनी अब कन्वर्जेंट है या नहीं है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सर एक जीपी अपने को नज़र आ रहा है, और उस जीपी में जो कॉमन रेशियो है आर वो कितना है सर जी? हाफ है। क्या आप ज़रा करना जज, तो आपको समझ आएगा कि कॉमन रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे? हाफ है। आप देखें सर ये हाफ 1 से छोटा होता है। ओहो सर जी याद है आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में हमने 2 इंपॉर्टेंट सीरीज डिस्कस की थी, सेकंड लेक्चर में डिस्कस करी होंगी। तो क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो आपका ये वाला जो सीरीज है बेसिकली मॉड्यूलस लेने पे आया है ना पॉजिटिव, तो ये जो सीरीज है ये कैसा है सर जी? कन्वर्जेंट है। ये कैसा है? कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे कि जो अपना ओरिजिनल सीरीज था बेसिकली, मतलब ये वाला, जब इसमें एक टर्म नेगेटिव थी एक टर्म पॉजिटिव थी, तो ये सीरीज कैसा है अपना? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। बात समझ आई? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कैसे चेक करना है? आपने सीरीज को कन्वर्ट कर देना। सर बोलो मेरे साथ, किस में कन्वर्ट करोगे? पॉजिटिव टर्म सीरीज में। और आप ये देखें क्या वो पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है? अगर ऐसा है तो आप कहेंगे जी हमारी जो सीरीज थी ओरिजिनल वाली वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। समझ आ गया जी? चलो जी पक्की बात है। बाकी कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये समझ आया। अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, टेंशन नॉट। अब आ जाओ, दूसरा टॉपिक है कंडीशनली कन्वर्जेंट, कि कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी। आओ चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा शब्दों पे गौर फरमाइएगा इसके। कहता है अ सीरीज इज सेट टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ इट इज कन्वर्जेंट विदाउट बीइंग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओहो तो गूगली फेंक गया अपने ऊपर। तो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं डिस्कस, है ना, उधेड़ लेते हैं थोड़ी सी इसकी बातों को कि हमसे ये कहना क्या चाह रहा है। देखो जी वो ये कहना चाह रहा है, अपनी भाषा में समझाऊं तो अगर मैं, आपने ये जज करना है कि सीरीज पहले तो वो होनी चाहिए कन्वर्जेंट, ना तो ये हो ना ये हो, ठीक है। सीरीज क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट। अब सवाल ये उठता है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स होंगे। ये कैसे डिस्कस करेंगे? तो सर जी इसके लिए हम टेस्ट पढ़ेंगे, अभी टेंशन ना लो। लिबनिज टेस्ट है अपने पास, लिबनिज थ्योरम बोलते हैं, वो थ्योरम हम देखेंगे, उससे हम जज करेंगे सीरीज को, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे, घबराने का नहीं है। तो कहता है सीरीज सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए भैया? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। कन्वर्जेंट होने के साथ साथ वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए। सीरीज तो कन्वर्जेंट हो, लेकिन उस सीरीज से जो पॉजिटिव टर्म सीरीज हमने बनाई वो कन्वर्जेंट ना हो। अगर ऐसा है तब कहेंगे जी हमारी जो सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। बात समझ आई? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अपनी सीरीज कन्वर्जेंट तो हो। अब ये कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे? इसके लिए थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझेंगे। सीरीज कन्वर्जेंट तो हो, लेकिन उस सीरीज से जो पॉजिटिव टर्म सीरीज आएगी वो कन्वर्जेंट ना हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि सीरीज कैसी कन्वर्जेंट है जी? कंडीशनली कन्वर्जेंट है। बात आई सर समझ? अब एक पॉइंट है, ये पॉइंट टू बी नोटेड, काम आएगा अपने आगे क्वेश्चंस में। कहता है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। कर लो जी बात। हर एक ऐसी सीरीज जिसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है वो सीरीज भी कन्वर्जेंट है। जैसे ये सीरीज लिखी थी ना मैंने, 1 - 1/2
प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब। हमने ये देखा ये जो सीरीज़ है ये वाली जो सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अभी हम लोगों ने देखो जज किया, तो क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट सर जी ये सीरीज़ क्या हो गई आपकी, कन्वर्जेंट हो गई। और अब देखो मन में सवाल तो ऐसे भी आता है कि जी हम ऐसे कैसे मान लें, है ना, मन में उठता ही तो है ना सवाल कि जी हम ऐसे कैसे मान लें कन्वर्जेंट है। कोई दिक्कत नहीं सर जी, मत माने, अभी हम थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरम से जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाओगे कि ऐसी सीरीज़ जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो हमेशा क्या आती है, कन्वर्जेंट आती है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट तो हो बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। जब ऐसा होगा तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगी। भाई कंडीशनली कन्वर्जेंट यही तो है कि वो कन्वर्जेंट तो हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। तो ये पॉइंट क्या बना, सारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होती हैं लेकिन सारी कन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती। वेरी गुड, तो इसको नोट कर लेना सर जी, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट अपने काम आएगा। फिलहाल आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें उस्ताद जी। अभी हम जो है ना वो लिबनिज़ थ्योरम देखो डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ और उस पर बाद जो है हम लोग फिर क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। तो लिबनिज़ थ्योरम देखो मैं लिखता हूँ फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि एक्चुअल में अपना थ्योरम जो है वो क्या कहता है और हम लोग जो है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखें सर, आज आप रियल एनालिसिस जो है वो देख रहे हो लेक्चर, अब कल आपको जो है वो मिलेगा मॉडर्न अलजेब्रा। जिनको नहीं पता सर, हमने मॉडर्न अलजेब्रा भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, कल से वीडियो वहाँ भी आना स्टार्ट हो ही जाएंगी। अभी एक जस्ट इंट्रो की वीडियो आई है कि हम लोग क्या क्या जो है उसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो लिखता हूँ देखो मैं लिबनिज़ थ्योरम, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा जो है अब कोर्स तेज़ी में चलेंगे, तेज़ी में मतलब आपको वीडियोस ज़्यादा मिलेंगी पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब समस्या इस तरीके की हो गई, कुछ कर नहीं पाए। लिबनिज़ थ्योरम देखो क्या कहती है, मैं लिखता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा इसको, तो आप समझ ही जाओगे। बाकी ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये इनका PDF अगर चाहिए तो आप वो टेलीग्राम जो है ना उस चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे रेगुलरली मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये कहता है जी अपने पास एक सीक्वेंस है UN such that for all values of n that belongs to natural number। तीन कंडीशंस है देखो जी इसके अंदर। पहली कंडीशन ये है UN मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेकंड कंडीशन क्या आता है जी, U ऑफ n+1 छोटा या इक्वल होना चाहिए UN से। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये कहता है कि जो लिमिट है UN की उस्ताद जी वो होनी चाहिए 0। अभी मैं कर लेता हूँ वन बाय वन डिस्कस, इनको जो टेंशन ना लो। तो कहता है ये देन दी अल्टरनेटिंग सीरीज, बेसिकली ये अल्टरनेटिंग सीरीज की बात करता है। अल्टरनेटिंग सीरीज, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाने की ज़रूरत है, इज कन्वर्जेंट। आ जाओ जी, पहले इसका ही हम जो है ना तिया पांचा कर लेते हैं इस थ्योरम का, उसके बाद हम लोग ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं एक लिख लेता हूँ क्वेश्चन जो है यहाँ पे ना, कि हमें इसको चेक करना है। सीरीज़ ये है -1 की पावर n+1 n की पावर p, और ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई है 1 - 2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p, और साथ में कंडीशन गिवन है दैट p इज़ ग्रेटर देन 0। हमें इसको जो है वो जज करना है, एक तो कन्वर्जेंस पे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है, एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पे कि एक सीरीज़ जो है वो कब एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, और तीसरा सर जी हमें इसको जज करना है कंडीशनल पे
कि कब ये सीरीज़ जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो देखो जी, ये तीन चीज़ हम लोग इस सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज़ को डिस्कस करें उससे पहले हम जो थ्योरम है उसका थोड़ा सा कर लेते हैं तिया पाचा। तो देखो जी, वो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले तो UN जो है वो क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, UN पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन है इसका मतलब है UN जो है आपका एक डिक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन। क्या कहते हो भाई, ये कंडीशन तो डिक्रीजिंग की है ना, कि UN जो आपका सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तीसरी उसकी जो लिमिट है वो 0 होनी चाहिए। और ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज की बात हो रही है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब ही क्या है, एक टर्म पॉजिटिव मिलेगी, एक टर्म नेगेटिव मिलेगी। देखो जैसे ये सीरीज दिखाई दे रही है ना, ये क्या है अपने पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है भाई, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसकी वजह से चल रहा है सारा गेम। हमें UN ये छांटना है जो साइन से अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव इसकी वजह से चल रहा है। और हमें UN जो है, जैसे अब देखो इस सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम यही जज कर लेते हैं कि लिबनिज़ थ्योरम से क्या ये सीरीज़ अपनी कन्वर्जेंट आती है। उसके बाद एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए भी टेस्ट कर लेंगे, फिर कंडीशनली तो हम बता ही देंगे उसमें क्या है। तो देखना, इसको ध्यान से देखना, चीज़ें आपको समझ आएंगी। सबसे पहले मैं जो है लिबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इसका UN लिख लेता हूँ। UN कितना होगा जी, 1/n⁻p, यही होगा ना, नीचे देख लो ऐसा ही कुछ चल रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या कहते हो। दूसरी कंडीशन पे आ जाओ जी। देखो हम लोग ये जानते हैं क्या कि n+1 बड़ा होता है किससे, n से, मानते हो ये बात, मानते हो ना। इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि n+1 p बड़ा होगा n⁻p से, अगर p की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं क्या, दैट 1/n+1p ये छोटा होगा 1/n⁻p से, ऐसा भी बोला ही जा सकता है। सर जी ये क्या है, u(n+1) छोटा है किससे, UN से। आगे देखो डिक्रीजिंग, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या कहते हो गई ना उस्ताद जी सेटिस्फाई। अब आ जाओ जी तीसरी कंडीशन पे, हमें इसका लिमिट निकालना है, वो 0 आना चाहिए, तो निकाल लेते हैं। उसमें क्या उस्ताद जी, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट UN, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n⁻p। ओहो सर जी कितना आएगा, ये 0 आएगा क्या, बहुत ही बढ़िया। तो लिमिट भी कितनी आ गई अपनी, 0 आ गई। ओहो ये तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये जो सीरीज है, देखो ये वाली जो सीरीज है ये कैसी है सर जी, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है। अब हमें जज करना है इसको कि क्या ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और है तो कब है, और क्या ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, सवाल वही है तो कब है। आ जाओ जी। तो देखो जी, अभी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए मुझे चाहिए ये वाली सीरीज, ऐसी वाली चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2p + 1/3p + 1/4p अप टू सो ऑन, ऐसा ही है। तो यहाँ पे UN क्या नज़र आता है, सीधा सीधा 1/n⁻p। सर जी आपको याद है हम लोगों ने जब वो दो इम्पोर्टेंट सीरीज़ पढ़ी थी तो उसमें एक तो अपना GP था, दूसरा ये P सीरीज़ या लैम्डा सीरीज़ जिसको लोग बोल देते हैं। ये कन्वर्जेंट कब होती है, ये कन्वर्जेंट कब होती है बोलो, जब P की वैल्यू 1 से बड़ी हो। और ये डाइवर्जेंट कब होती है, कब होती है उस्ताद जी, जब P की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो। और क्योंकि कंडीशन गिवन है कि P की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो कंडीशन ये आ गई कि ये जो सीरीज़ है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़, ये कन्वर्जेंट होगी जब P की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ये डाइवर्जेंट होगी जब P की वैल्यू 1 से छोटी हो। और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि P 0 से बड़ा है तो कंडीशन लग गई है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब P 1 से बड़ा हो। क्योंकि देखो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कब कन्वर्जेंट आई, जब P की वैल्यू 1 से बड़ी आई, ऐसा ही तो है। तो
तो बोल सकता हूं मैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब है, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी है। बात समझ आई। अब देखो कंडीशनली कन्वर्जेंट कैसे चेक करना है, सीरीज कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, ऐसा कब है भाई, सीरीज तो कन्वर्जेंट है ये। अब आप ये देख लो कौन से इंटरवल में ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ये आ गया जी। इस वाले इंटरवल में ये एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है, मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, तो जरूर इस इंटरवल में सीरीज क्या होगी अपनी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो हम कहेंगे जी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट कब है, इसके बीच में। ये बात समझ आई, क्या कहते हो कमेंट में मेरे को बताना। उस्ताद जी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट कि कब सीरीज कन्वर्जेंट है, कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और कब कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ये किस तरीके से हम लोग पहचान पा रहे हैं, क्या कहते हो। इसका सर जी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। बाकी तो सर आपने बता ही देना है मेरे को कमेंट करके, कोई भी डाउट होता है तो नंबर है ही आप लोगों के पास व्हाट्सएप का। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। सर जी क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, टेस्ट फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस द सीरीज। इसको हमें चेक करना है लेकिन किसके लिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। तो सर जी आओ, इसका जो un है, मतलब अगर हम इसका मॉड ले लें, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, ये अपना ऐसे कुछ है ना, तो मॉड ऑफ un कितना आएगा, बेसिकली ऐसे करके लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा n² डिवाइड बाय n+1 का फैक्टोरियल। हमें इसको जज करना है, अगर ये कन्वर्जेंट निकल गई तो सीरीज़ ये वाली जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, और अगर ये कन्वर्जेंट नहीं निकली तो हम कहेंगे ये जो सीरीज़ है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसा ही तो है। तो आ जाओ जी रेशो टेस्ट लगा लेते हैं सबसे पहले। तो हमें u ऑफ n+1 चाहिएगा उसके लिए, तो u ऑफ n+1 कितना आएगा सर, n+1 का स्क्वायर, वेरी गुड, n+2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग रेशो टेस्ट, बाय रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, लिमिट निकालते हैं un डिवाइड बाय u ऑफ n+1, ऐसा ही तो करते हैं। तो देखें सर जी un कितना है अपने पास, ये है ये n² n+1 फैक्टोरियल, और थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट ये क्या आएगा ऊपर n+2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या जाएगा सर n+1 का स्क्वायर, ऐसा ही जाएगा। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n² n+2 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे जी, n+2 n+1 फैक्टोरियल, वेरी गुड, नीचे आएगा n+1 फैक्टोरियल इनटू में n+1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल। अब देखो सर यहाँ पे जब आप लिमिट निकालोगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, ये आ रहा है ना, कैसे, यहाँ से अगर आप n कॉमन भी लोगे तो n² आएगा, उससे ये कैंसिल होगा, बट ये तो नहीं कटेगा ना n, तो लिमिट कितना आएगा, इन्फिनिटी। अब लिमिट इन्फिनिटी आ गया, हैंस जो अपना मॉड ऑफ ये था ये कन्वर्जेंट आ गया, और ये कन्वर्जेंट आ ही गया तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज़ है अपनी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, ये कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बात आई समझ। सर इसका स्क्रीनशॉट ले, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमें जज करना है तीनों के लिए, सीरीज़ ये गिवन है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, तो कन्वर्जेंस भी चेक करना है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी चेक करना है, और कंडीशनल कन्वर्जेंस भी चेक करना है। ये अपने पास है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, अपने को दी है क्वेश्चन में, हमें इसको तीनों के लिए जज करना है। किस किस के लिए, हमें इसकी कन्वर्जेंस भी चेक करनी है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना है तो कब है, या नहीं है तो फिर वो बताएंगे, और कंडीशनली कब कन्वर्जेंट है, ये तीनों बतानी है। आओ जी स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लोग लेबनिज़ थ्योरम लगा लेते हैं, देखो क्या ही दिक्कत है। तो इसका अगर हम un बात करें तो un क्या नज़र आ रहा है सर अपने को, ये आ रहा है 1 डिवाइड बाय log n+1, यही आ रहा है ना अपने को नज़र यहाँ पे, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात ये 0 से बड़ा होगा, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, दैट un मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, हो गया फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। देखो log n छोटा होगा किससे, log ऑफ n+1 से। या मैं इसको ऐसा बोल दूं क्या, इस सीरीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, n को हम 2 कर देते हैं और इसको n कर देते हैं। अब वही पुरानी वाली तो बात है, समझ रहे हो आप बात को, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा अपना log n+1 से छोटा होता है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता है, दैट 1/log n इज ग्रेटर देन 1/log n+1, ऐसे। तो un बड़ा है, u ऑफ n+1 छोटा है। या अगर आप इसको n+1 की शक्ल में रहना देने चाहते हो तो आप यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख लो कि दैट log ऑफ n+1 इज छोटा log ऑफ n+2 से। तो फिर कंडीशन आई जाएगी ये वाली। तो देखो जो दूसरी कंडीशन है दैट un मस्ट बी ग्रेटर देन u ऑफ n+1, डिक्रीजिंग होना चाहिए, वो ये फुलफिल कर ही कर रहा है ना फुलफिल। तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट क्या जानी चाहिए इसकी, 0 un की। ये रहा un, ये ले लो या ये ले लो सर जी, क्या ही फ़र्क पड़ता है, आंसर सेम ही आना है। तो लिमिट निकाल लेते हैं जी, लिमिट ऑफ un, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/log n+1। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ रहा है, देखो क्या कहते हो सर जी, आ रहा है ना 0। तो जो लेबनिज़ थ्योरम की तीनों कंडीशन है वो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो फुलफ़िल कर रही है। तो हम कहेंगे क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफ़िल हुई हैं, हेंस ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट तो है। अब चेक करना है क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और फिर चेक करना है क्या ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो सर जी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो जी बहुत बढ़िया। तो आओ ज़रा जज कर लेते हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, और है तो कब है ना, ये भी तो बात है ही। तो यहाँ पे देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए ये चीज़ चाहिए ना। तो ये किसके इक्वल आएगा, अगर मैं un की बात करूँ मॉड लेके, तो 1/log n+1 यही आएगा ना अपना un जो है। यहाँ पे क्या हम एक और सीरीज़ कंसिडर कर लेते हैं, कंपैरिजन टेस्ट करेंगे, दैट इज़ 1/n, ठीक है। सर आप देखें यहाँ पे ये जो un है, अगर हम कंपैरिजन टेस्ट की बात करें तो un जो है वो बड़ा है किससे, vn से। कैसे, आप ज़रा पुट कर लो log 3, मतलब n को 2 रखोगे ना, तो log 3 ऐसे 1/log 3, ये वैल्यू बड़ी आएगी 1/3 से। क्यों, क्योंकि log 3 से छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो कंपैरिजन टेस्ट से हमें क्या पता लग रहा है कि un जो है वो vn से बड़ा है, ठीक है जी। vn कैसी सीरीज़ है, vn देखोगे तो सर आप डाइवर्जेंट सीरीज़ है। कैसे, आप वो लैम्डा सीरीज़ या p सीरीज़ करो याद, n की पार कितनी है 1, और ये पार 1 रहती है, तो सीरीज़ कैसे रहती है, डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब होती है सीरीज़, जब ये पार 1 से बड़ी हो। तो ये तो सीरीज़ कैसी है जी, डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। और un बड़ा आ रहा है vn से, तो जैसा vn का बिहेवियर वैसा un का भी बिहेवियर। तो यानी ये जो सीरीज़ आएगी मॉड वाली या पॉजिटिव टर्म सीरीज़, वो क्या आएगी सर जी, डाइवर्जेंट आएगी। समझ रहे हैं ना लॉजिक किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे लगाया है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब सीरीज़ ये जो है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है। अब ये कन्वर्जेंट तो है बट ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो सर जी ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई, कोई शक ही नहीं है इसके अंदर, तो है ना। इट इज़ सो सिंपल कि ये सीरीज़ कैसी हो गई अपनी, कंडीशनली कन्वर्जेंट।
सर जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। और मुझे कमेंट में बताएं आप कि क्या आपको ये समझ आया कि हम लोग जो है इसको किस तरीके से कर रहे हैं। तो सर जी क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, कहता है कि शो करें ये जो सीरीज़ है ये आपकी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो सबसे पहले तो सर ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है और ऊपर से हमें प्रूफ करना है ये कन्वर्जेंट है। तो कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बोले जी लिबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे क्या, वेरी गुड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग un लिख लेते हैं इसका। un क्या नज़र आ रहा है मेरे को, ये आ रहा है log n+1 डिवाइड बाय n+1 का स्क्वायर, यही नज़र आ रहा है। सर जी ज़रा चेक करें क्या ये चीज़ 0 से बड़ी है, आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, 0 से तो बड़ी है ही। तो पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ क्या, मॉडिफाई करके मैं n को 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ। सर जी क्या दिक्कत है, तो ये कैसे बन जाएगा अपना log n डिवाइड बाय n²। ऐसे करने से क्या होगा, थोड़ा सा अपना काम जो है वो ईजी हो जाएगा, बाकी तो सर जी क्या ही है। तो इसको ना हम लोग एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट से ux log x डिवाइड बाय x²। हमें अब ये साबित करना है कि ये जो ux है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। भाई यही तो प्रूफ करना होता है सेकंड कंडीशन में कि un डिक्रीजिंग है, हम उसको x में ले गए। तो इसको प्रूफ करते हैं पहले कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब सर जी डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं, क्या कह रहे हो, डेरिवेटिव लेके, वेरी गुड। तो u' क्या आएगा सर जी, ये x⁴ log x का डेरिवेटिव 1/x, और यहाँ पे क्या आएगा अपना x² माइनस log x एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव 2x, वेरी गुड। कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा है क्या, तो उसको उड़ा ही देते हैं, एक x से x अपना कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस 2x log x डिवाइड बाय x⁴। x देखो अगेन कॉमन है तो उड़ा देते हैं कॉमन लेकर, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 log x। बाकी सर जी देखें अगर आपको यूपीएससी के लिए लाइव क्लास लेनी है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, ये वही नंबर है जो आप लोगों के पास है। हमारा बैच जो है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है यूपीएससी के लिए। तो अगर आप टारगेट करें 2023-2024 आपका ये ईयर है यूपीएससी के लिए, तो आप ज़रूर इंक्वायरी कर सकते हैं। या अगर आपको कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसको क्या करना पड़ता है सर जी, 0। जैसे ही 0 करेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 log x इज इक्वल्स टू 0। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 log x, तो 1/2 इज इक्वल्स टू log x, तो x कितना आ गया जी, e⁻²। अब हम ये चेक कर लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू e पुट कर दें तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उससे फिर हम लोग जज कर लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू e, मतलब मैं इससे बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ e⁻² से ना। तो जैसे ही मैं e रखूँगा देखो डेरिवेटिव में, ये तो क्यूब है भाई, तो पॉजिटिव ही रहेगा, 1 1 है, बस इसको जज करना है मेरे को कि ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। 1 माइनस 2 log e कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, नेगेटिव। यानी मुझे ये समझ आ गया कि जब x की वैल्यू बड़ी होगी e⁻² से तो अपना ux कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ पा रहे हो आप ये लोग, मतलब समझ पा रहे हो आप लोग, ये उल्टा बोल दिया कि जब x की वैल्यू e⁻² से बड़ी है, हमने एक बड़ी वैल्यू कंसीडर करी विच इज़ e, और हमने पाया कि ये डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया अपना, डिक्रीजिंग हो गया। तो un कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो सर जी सेकंड कंडीशन क्या हो गई, ओहो सर जी सेटिस्फाई हो गई, बहुत बढ़िया। अब तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट। तो लिमिट ऑफ un, ये क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी log n डिवाइड बाय n², यही होगा ना सर जी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल क्या कहते हो, ये आएगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी
1/n 2n, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/2n² विच इज़ 0। तो सर जी तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई, देखो सेटिस्फाई हो गई। तो इस सीरीज़ ने तीनों कंडीशन जो है लिबनिज़ थ्योरम की वो सेटिस्फाई कर दी है। अब सेटिस्फाई कर दी है इसका मतलब ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है। क्या कहते हो सर जी, समझ आया? देखो थोड़ा सा लगा ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने में, वेरी गुड। इसका सर जी स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी बात पे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं सर जी आज हमने जो है ना, ताकि ये टॉपिक अच्छे से अपने को क्लियर हो ही जाए। अब देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो मैं कह रहा था, देखो जैसे होता है ना कि अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो वो भी अवेलेबल है, आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है जी अपने पास ये एक सीरीज़ है x प्लस x माइनस आएगा ना x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कहता है जी आप ये साबित करें ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। हमें वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये प्रूव कर दें कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए। ठीक है जी, अब एब्सोल्युटली पूछ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ लिखेंगे क्या, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे ये वाली सीरीज़, ये क्या आएगी x प्लस x² 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड, x³ 3 फैक्टोरियल, वेरी गुड, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखें सर un क्या नज़र आ रहा है अपने को, un नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से x⁴n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, यही आ रहा है। और u ऑफ n+1 कितना होगा उस्ताद जी, ये हो जाएगा x⁴n+1, वेरी गुड, तो n+1 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा जी। तो सबसे पहले रेशो टेस्ट ही लगा लेते हैं इसके ऊपर, तो लिखेंगे बाय रेशो टेस्ट, वेरी गुड। देखो जिनको टेस्ट आते हैं बहुत बढ़िया, जिनको टेस्ट नहीं आते कृपया वो पुरानी वीडियोस देख लें तो वो समझ जाएंगे। तो हम निकालेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un u ऑफ n+1 विच इज़ नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un कितना है जी x⁴n, ये n फैक्टोरियल, इसको कर देंगे जी रेसिप्रोकल n+1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x⁴n+1। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, x⁴n से x⁴n कैंसिल, तो 1/x बाहर लिख लूँ क्या मैं, लिमिट से बाहर आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n+1 n फैक्टोरियल, नीचे क्या है n फैक्टोरियल, ओहो सर जी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, बट सर जब लिमिट निकालेंगे लिमिट कितनी आएगी, ये इन्फिनिटी। क्या इसको x से फ़र्क पड़ता है, मेरे को एक बात बताओ, नहीं पड़ता ना। अगर ये 1 आता तो फिर x से फ़र्क पड़ता, ये तो सर जी इन्फिनिटी आ रहा है तो x से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हेंस ये जो है ये कन्वर्जेंट है, इस कन्वर्जेंट, और उसको x से कोई लेना देना है ही नहीं, सारी ही x की, मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लो, इस n को क्या फ़र्क पड़ता है उससे, नहीं। तो यानी ये सीरीज़ जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है x की सारी वैल्यूज़ के लिए। देखो समझ आ गया बात सर, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो जी क्या कहता है, अपने को सीरीज़ गिवन है, एक सीरीज़ नहीं, सीरीज़ है जी ये x माइनस x³ डिवाइड बाय 3 प्लस x⁵ डिवाइड बाय 5 एंड सो ऑन, है ना, ये सीरीज़ है।
कहता है कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ -1 x1। कहता है जी अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच है ना, तभी अपनी ये जो सीरीज़ है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अदरवाइज ये सीरीज़ जो है मतलब कैसी रहेगी सर जी, डाइवर्जेंट रहेगी। ठीक है जी, इसको हम लोग जज कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या है, हम अपना वो वाला फंडा यूज़ करेंगे। हमने अभी एक पॉइंट नोट किया था कि अगर सीरीज़ अपनी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जेंट होती है। किया था ना सर जी नोट। तो मैं चेक करना चाहूँगा क्या ये सीरीज़ इस इंटरवल में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है जी, तो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये मॉड वाला un जो है या सीरीज़, ये आ जाएगा x³/3 प्लस x5/5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो यहाँ से देखें हम un अगर लिखने की कोशिश करें तो un क्या आएगा सर, un आ रहा है अपना, इसको देख के लिख सकते हो आप x⁴2n+1 और नीचे भी क्या है 2n+1, यही है ना। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख के लिखोगे तो सेकंड पे ये टर्म मैच कर रही है ना अपनी, फर्स्ट पे ये आना चाहिए, तो 2n-1। अब ठीक है, फर्स्ट पे रखेंगे तो 1 रखेंगे तो बिल्कुल सही है, हाँ फिट है। ये un आ गया अपना। अभी u(n+1) लिखते हैं, रेशो टेस्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा x⁴2n+1 और ये कितना हो जाएगा नीचे भी 2n+1। तो लिखेंगे जी बाय रेशो टेस्ट लिमिट n approaches infinity u(n+1) is equals to limit n approaches infinity un कितना है x⁴2n-1 डिवाइड में 2n-1, ये कितना आ जाएगा सर जी 2n+1, ये आ जाएगा x⁴2n+1, ऐसा ही आ जाएगा ना। देखो अब यहाँ पे हम ये पाएंगे, ये 2n से 2n तो हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया ना। ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, 1/x² हो जाएगा और ये साथ में लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये 2n+1 और ये 2n-1। तो सर जी ये लिमिट कितनी आएगी 2/2 दैट इज़ 1, तो लिमिट आ गई 1/x²। अब देखो ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, ये जब 1/x² क्या हो सर जी अपना 1 से बड़ा हो, यानी x² की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक है जी, x² की वैल्यू 1 से छोटी का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हो, यही तो मतलब हुआ इसका। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, क्योंकि ये इंक्लूडेड है ना इंटरवल के अंदर, तो मैं यहाँ पे 1 या -1 रखूँगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में डिस्कस कर लेते हैं फिर क्या करेंगे। देखो क्योंकि हमें तो प्रूव करना है कि इस इंटरवल में सीरीज़ क्या कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है। इस इंटरवल में ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया कि इस इंटरवल में ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एट x=1, x की वैल्यू जब 1 है तो अपना ये रेशो टेस्ट है फेल। ठीक, रेशो टेस्ट फेल हो गया, कोई बात नहीं, उस टाइम पे अपना ये जो सीरीज़ है x 1 पे कैसे आएगा 1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम un की बात करें तो un कितना आएगा 1 क्या लिख सकते हैं सर जी इसको 2n-1 लिख सकते हैं ना, तो फिट बैठ रहा है एकदम, यही अपना un है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम लगा रहे हैं। लेबनिज़ थ्योरम की अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सीरीज़ x1 पे भी क्या हो जाएगी अपनी, कन्वर्जेंट हो जाएगी ना।
तो यू एन ये आ गया, यू एन 0 से बड़ा है। अच्छा यू एन डिक्रीजिंग है क्या? हम ये बात जानते हैं कि 2n माइनस 1 छोटा होगा किससे? 2n से, या इससे अगली टर्म क्या आएगी? 2n प्लस 1 आएगी, ऐसा ही है। तो 1 बाय 2n माइनस 1 बड़ा होगा 1 बाय 2n प्लस 1 से, तो डिक्रीजिंग तो है ये, समझ रहे हो। 1/3 बड़ा है, 1/5 छोटा है, देखने से भी समझ आता है, बट आप ऐसे भी दिखा सकते हो एग्ज़ाम के अंदर कि हाँ un जो है वो डिक्रीजिंग है। और तीसरी चीज़ लिमिट वाली जो होती है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1, ये कितना आएगा सर जी? 0 आएगा ना, 0, 1/∞ इज 0। तो आप देखें x1 पे जो लिबनिज़ थ्योरम है उसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यानी एट x इक्वल्स टू 1 सीरीज़ कैसी है? कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट किससे प्रूफ कराए हमने? लिबनिज़ थ्योरम से। ठीक है जी, तो x1 तो इंक्लूड हो गया। अब -1 को भी देखना है, तो देख लेते हैं ये जो सीरीज़ है -1 पे किस तरीके से बिहेव कर रही है, उसके बाद जज कर देंगे उसको। लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू -1। -1 पे भी देखो अपना जो रेशो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, क्योंकि लिमिट 1 आ जाएगी तो फेल है। अब ये सीरीज़ किस तरीके से बदलेगी? जब x का वैल्यू -1 रहेगा, ये हो जाएगी -1 प्लस 1/3 माइनस 1/5 एंड सो ऑन, ऐसी हो जाएगी। तो सर जी क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है? un तो सेम ही है ना, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। देख लो जी, आपका जो वो है un यही आने वाला है, आपका जो un है वो डिक्रीजिंग है, 1/3 वैल्यू बड़ी है, 1/5 वैल्यू छोटी है, और लिमिट इसकी भी 0 ही आएगी। क्या कहते हो उस्ताद जी? कमेंट में बताना। ये सीधा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना कि -1 पे भी जो सीरीज़ है वो क्या आ रही है? कन्वर्जेंट आ रही है। अगेन ये किससे कन्वर्जेंट आ रही है? आपकी लिबनिज़ थ्योरम से। ठीक है जी, तो लिबनिज़ थ्योरम से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी -1 से 1 के बीच में, तो हम जानते हैं जो सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जेंट भी है। 2 पॉइंट पे टेस्ट फेल हुआ, उन पे हमने लिबनिज़ थ्योरम से देखा तो कन्वर्जेंट आ गई। तो कुल मिला के बातचीत बन गई अपनी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, वेरी गुड। तो देखें सर, आपने कमेंट में बताना है मेरे को क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया, किस तरीके से इसमें तिगड़म का इस्तेमाल किया गया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जी टेस्ट कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। आप ये 4 अपने को सीरीज़ गिवन है, इनको जज करना है कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पे। तो मैं क्या है सर, एक क्वेश्चन करूँगा ये वाला, और बाकी 3 ये आपके लिए होमवर्क है। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे ये है ना वैसे ही होंगे। ठीक है, आंसर मैं बता दूंगा आप लोगों को, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेज सकते हैं। भेजेंगे तो सर मेरे को भी अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम मेहनत तो कर रहे हो। तो पहला केस हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो रियल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, अल्फ़ा इज़ बीइंग रियल है ना, अल्फ़ा कोई इमेजिनरी नहीं है, रियल नंबर है, कोई एंगल रियल है बेसिकली। तो हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए जज करेंगे। अगर अपना सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो सर जी फिर कन्वर्जेंट तो हो ही गया ना अपने आप, पॉइंट टू बी नोटेड, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहले में हम लिखना चाहेंगे क्या, ये देखो क्या आएगा अपना, ये आएगा जी cos n अल्फ़ा, और ये आएगा n√n, यही आएगा ना। इसको क्या है सर, हम कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। तो एक vn ले लेते हैं और ये ले लेते हैं n की पावर 3/2। कैसे, 1 तो यही है, हाफ ये हो गया 3/2। आप देखो इस cos n अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है। cos n अल्फ़ा ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 से -1 के बीच में झूलते हैं भैया। cos n अल्फ़ा की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होती है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, un किसी भी हालत में या तो छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये 1 हो भी गया तो vn आ जाएगा, और 1 से छोटा हुआ तो un तो छोटा है ही vn से। बात समझ रहे हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि un इज़ लेस देन और इक्वल्स टू vn।
और सर Vn को चेक करो, यहाँ पे P सीरीज लैम्डा सीरीज याद आ रहा है, ये पार 1 से बड़ी है 1.5। ये Vn जो है कैसा है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? आप कहेंगे जी ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम कहेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट UN क्या है अपना, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। ये सीरीज कैसी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। और जो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जेंट तो होती है। समझ रहे हो ना, देखो कितना आसान है। ऐसी जब आप जज करोगे ना, ये तीनों सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को सॉल्व करके भेजना है भाई व्हाट्सएप पे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर अब इसी बात पे, इसी का भाई है एक, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ये अपने को गिवन है सीरीज n+2 2 की पावर n+5 cos nx। इसमें सवाल बदल दिया उसने, वो कहता है कि ये जो है ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। आपको ये प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। और इसी का ही एक पार्ट है, आपको इस सीरीज़ को जज करना है। मैं भी लिखता हूँ, खैर पहले हम इसको जज कर लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरा पार्ट लिखता हूँ जो आपको होमवर्क करना है, ठीक है सर जी। तो यहाँ पे देखें सर, UN अगर हम बात करें, UN की अगर हम बात करें, UN मतलब बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। तो मैं ये चेक करूँगा क्या ये सीरीज़ सारी रियल वैल्यूज़ के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तो नहीं है। अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जेंट तो हो गई ना, क्या कहते हो सर जी? अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जेंट तो हो ही गई, तो मसला ही नहीं है उसके अंदर। तो हम ये लिखना चाहेंगे सबसे पहले, तो ये क्या आएगा, n+2 2 की पावर n+5 cos nx, यही आएगा ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम कंपैरिजन टेस्ट ही लगाएंगे। एक Vn ले लेते हैं, Vn जो है वो क्या ले लेते हैं, n+2 2 की पावर n+5। लेकिन सर अब दिक्कत ये है यहाँ पे ना, हमें Vn का बिहेवियर नहीं पता कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। हमें ये तो पता है कि UN जो है, ये वाला जो UN है, या तो ये छोटा होगा या लेस देन होगा Vn से, वही भाई कोस वाली बात है ना, ये कंडीशन तो मालूम है, बट मुझे Vn का बिहेवियर अभी जो है वो जज करना है। तो आओ ज़रा जज कर लेते हैं इसका बिहेवियर। कैसे जज करेंगे, रेशो टेस्ट से। तो आप लोग मेरी हेल्प करिएगा, देखो यहाँ पे जो है रेशो टेस्ट लगाते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। रेशो टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए सर जी, Vn चाहिए और क्या चाहिए, V ऑफ n+1 चाहिए क्या, वेरी गुड। तो V ऑफ n+1 क्या आएगा, ये यहाँ पे n+1 रखेंगे तो ये आ जाएगा n+3, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n+1 प्लस में 5 आ जाएगा सर जी, क्या कहते हो? तो लिखेंगे बाय रेशो टेस्ट, बाय रेशो टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Vn V ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। Vn कितना था जी, ये रहा n+2 डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस में 5। इसका क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल 2 की पावर n+1 5 और नीचे n+3, यही हो जाएगा सर जी। तो अब देखो यहाँ पे इसकी लिमिट को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसको मैं साथ साथ लिख लूँ, n+2 से मेरा n+3 क्या होने वाला है, मतलब ये तो 1 होने वाला है ना, और लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी मल्टीप्लाई तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा 2 प्लस में 5 डिवाइड बाय 2 की पावर n, और सर जी यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 + 5 डिवाइड बाय 2 की पावर n, क्या कहते हो, यही आ जाएगा। आप देखें यहाँ से 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल,
ये कितना लिमिट है, ये 1 है, और ये लिमिट कितनी आएगी, ये 0 0, 2/1 इज़ 2, तो लिमिट आ गई है 2। अब ये 1 से बड़ी है, आप 1 से बड़ा है, इसका मतलब Vn कैसा सीरीज़ है अपने पास, एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। Vn अगर कन्वर्जेंट है और कंपैरिजन टेस्ट में ये कंडीशन होल्ड हो रही है, इसका मतलब Un भी सर कैसा रहा होगा, कन्वर्जेंट। यानी ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्योंकि हम तो इसका मॉड वाला Un ले रहे थे। क्या कहते हो, ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सीरीज़ क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो ही गई। देखो कहीं भी x का रोल आया क्या, नहीं आया ना, तो यानी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, कंपैरिजन टेस्ट, और हम ये जानते हैं कि cos nx जो है वो भैया या तो 1 या 1 से छोटा ही रहता है, मतलब 1 और -1 के बीच में रहता है, तो कंपैरिजन टेस्ट में वो चीज़ इंक्लूड हो ही गई। अब सेकंड जो मैं कह रहा था, जो आपको जज करना है और मेरे को भेजना है सॉल्व करके, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो और बताना भी है कमेंट में समझ आया कि नहीं आया, किस तरीके से जज किया है आपने। सर इसको जज करना है कन्वर्जेंस के लिए, -1 की पावर n, आंसर वैसे आप लोगों को मालूम है, इसको जज करना है। तो सर ये वैसे ही जज हो गया, देखो कैसे, ये चीज़ Vn ही था क्या अपना, और Vn कैसा है सर, कन्वर्जेंट है। Vn कैसा है, कन्वर्जेंट है एब्सोल्युटली, क्या कहते हो, तो हम कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था, तो ये कन्वर्जेंट भी है। समझ रहे हो बात को, बहुत बढ़िया। देखिएगा सर, आज का अपना ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, कहता है जी आप इसको जज करें कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है क्या यूज़ करेंगे, अपना लिबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ अपने को दिख रहा है, तो लिबनिज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग UN क्या होगा इसका, log n+1 डिवाइड बाय n, यही होगा ना, देखो ठीक। अब हमें ये मतलब वैल्यू 0 या 0 से तो बड़ी है, ठीक है जी, हमें ये प्रूफ करना है कि ये डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे u ऑफ n+1 लिख लें क्या, तो u ऑफ n+1 क्या होगा, log n+2 डिवाइड बाय n+1। हम लोग क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग ये चीज़ निकालते हैं, u ऑफ n+1 माइनस un। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अभी आप 2 मिनट में समझ जाओगे बस। ये log n+2 n+1 माइनस log n+1 n, log की प्रॉपर्टी यूज़ कर ले क्या, हम जानते हैं कि ln a बाई बी क्या होता है, ln a माइनस ln b, तो रिवर्स यूज़ कर लेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो u ऑफ n+1 माइनस un log a ये रहा अपने पास n+2 डिवाइड बाय n+1, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर आ जाएगा सर जी n और नीचे हो जाएगा n+1 का स्क्वायर। तो u ऑफ n+1 माइनस un, ये आ गया log, ऊपर क्या आएगा n² प्लस में 2n, नीचे क्या आएगा n² प्लस में 2n प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जो n² प्लस 2n डिवाइड बाय n² प्लस 2n प्लस 1, ये वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, क्या कहते हो, यही तो बात है ना भाई, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। अगर ऐसा है तो log ऑफ n² प्लस 2n n² प्लस 2n प्लस 1, ये होगा छोटा 0 से। आप कैलकुलेटर से ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। ये 0 से छोटा है, इसका मतलब u ऑफ n+1 माइनस un छोटा है 0 से, इसका मतलब u ऑफ n+1 छोटा है un से। देखो हो गया प्रूफ, डिक्रीजिंग है, क्या कहते हो। तो इससे हमें एक नया तरीका समझ आया कि जो लॉग वाले अपने क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आपको लिबनिज़ थ्योरम लगाना है तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि आपका जो un है वो डिक्रीजिंग है। बात समझ आई सर जी, 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन किसकी है, लिमिट की है। आओ भैया लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट un इज इक्वल्स टू लिमिट un कितना है जी, ये रहा log, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया,
इसको लिख सकते हैं 1 + 1/n, ऐसे लिखा जा सकता है ना इस चीज़ को। आप देखें जी, जब लिमिट आप लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और log 1 भाई साहब कितने होते हैं 0। जैसे ही 0 आया हम क्या बन गए, हीरो बन गए। तो लिबनिज़ थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या कर दी इसने, सेटिस्फाई करते ये सीरीज़ कैसी हो गई अपनी, कन्वर्जेंट। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, वेरी गुड। तो देखो आज का सार क्या निकला कि अगर किसी सीरीज़ को कन्वर्जेंस प्रूफ करना है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ को कि वो कन्वर्जेंट है, तो दो तरीके हैं, या तो लिबनिज़ थ्योरम लगा लो, या क्या प्रूफ कर दो कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कन्वर्जेंट है। बात समझ आई सर जी? तो आज के लिए सर इतना ही था मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आप करोगे तो आपसे निकल जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी तक सर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं सर आपसे कल मिलता हूँ एक नई वीडियो में मॉडर्न अलजेब्रा के साथ।